हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। गेस पेपर 5 आज अपन सॉल्व करेंगे। गेस पेपर वाली सीरीज को आपका इतना प्यार मिला, इतना आपका सपोर्ट रहा कि ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी पड़ रही है। गेस पेपर 5 लेकर आ गए हैं। पुराने बच्चों को तो अपना स्टाइल बताइए, क्या करेंगे हम? टोटल 80 क्वेश्चन, यस, नॉन स्टॉप, टोटल 80 के 80 क्वेश्चन जितने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। नए बच्चों को बता दूं मैं कि हमने एक गेस पेपर की सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। उस गेस पेपर की सीरीज में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो लैंग्वेज के हो। दूसरी खास बात ये कि ये जो सीरीज है ना, वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके यहाँ पे मतलब क्रॉप करके लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो नए बच्चे जान लो एक बार कि ये जो है ना, द्रोण स्कूल का ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है हमारा। आप यहां से ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से कोर्सेस हमारे हैं चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। देखो 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है ना, तो ये बहुत सही चीज है आपके लिए, क्योंकि इसमें वीडियो सॉल्यूशंस हैं, साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ मिलेगा, और इसके साथ साथ आंसर की भी आपको मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन तीनों सेक्शंस के अलग अलग, मेंटल एबिलिटी का अलग, मैथ्स का अलग और लैंग्वेज का अलग, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप दे लेते हो तो आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हो, और बच्चों के साथ में अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स जो है ये ले सकते हो आप, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने मॉडल पेपर डिजाइन किए हुए हैं। अब ये मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में है जो आप देख रहे हो अभी आपके सामने, और ये वाला मॉडल पेपर देखो हिंदी मीडियम में है, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर हिंदी मीडियम में है। तो ऐसे अगर मैं दोनों साइड बाय साइड इंग्लिश और हिंदी का लेके चलूंगा तो बहुत छोटे छोटे अक्षर दिखेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है ना, इसको क्रॉप करके और लगाया हुआ है। देखो किस तरीके से लगाया हुआ है। ये तो मान लो मेंटल एबिलिटी का है, और अगर मैथ्स में मैं बढ़ूं, आगे बढ़ूं, तो देखो मैथ्स में कहां गया, हाँ ये देखो दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो दोनों बच्चे तैयार रहो, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, फटाक से स्टार्ट करते हैं। देखो मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और पूरा नॉन स्टॉप ये चलेगा, आपको भी नॉन स्टॉप पूरा करना है। देखो यस आ गए क्या? यस, शुरुआत में आ गए। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटल एबिलिटी सेक्शन। यस, मानसिक योग्यता का जो ये सेक्शन है, इससे स्टार्ट करते हैं अपन। और सारे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, है ना। आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना कि गुरुजी इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होगी, और आप देखना कि कैसे कैसे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा कि जिससे तुम्हारे क्वेश्चन ना जो 5-5, 10-10 लाइन के होते हैं, वो 2 लाइन में खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तुम खत्म कर दोगे उनको, यकीन रखो, है ना, आत्मविश्वास रखो इस चीज की। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेंटल एबिलिटी का देखो पहला पार्ट अपन जानते हैं कि ऑड मैन आउट है, ऑड मैन आउट। और फिलहाल देखो अभी ये जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं, मतलब गेस पेपर, इसमें ऑड मैन आउट पहला है, लेकिन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि ये पहला पार्ट हो ऑड मैन आउट। इसलिए इंस्ट्रक्शंस तुम पढ़ो बेटा। मैं बार बार कहता हूं तुमसे कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी का इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम का आप निर्देश जो है पढ़ लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाए एग्जाम में। तो जब इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत रहेगी ना तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीजें क्लिक करेंगी कि क्या कहने को बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है ना इंस्ट्रक्शन में। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो, बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। तो पहला है अपना ऑड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति को अपने को छांटना है इसमें से। तो लेट्स जस्ट से कि ए बी सी डी अपने पास ऑप्शन है। अब कौन सी आकृति भिन्न है? सीधे सीधे हमें दिख रहा है भाई साहब, गुरुजी तीसरा ऑप्शन तो सबसे अलग है ना। देखो ये ट्रायंगल, पतला सा ट्रायंगल है, बाकी सारे ट्रायंगल्स एक जैसे ही हैं, बस इनको रोटेट कर दिया गया है कि नहीं। तो तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या अलग है। अब इसमें देखो क्या अलग है बेटा, कि इसमें एक लाइन है। लाइन से अपने को मतलब नहीं है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 4 लाइन है, उससे मतलब नहीं। जैसे इसमें 2 लाइन है, इसमें 1, 2 और 3 लाइन है। तो बात यहां से आती है कि जो लाइनें शुरू होती है ना, यहां पे ये लाइन कोने से शुरू हो रही है तो कोने तक जा रही है, यहां पे ये लाइन कोने से शुरू हो रही है तो कोने तक जा रही है। ये लाइन भी सेम कहानी इसकी भी है। यहां पे देखो ये दोनों लाइनें कोने शुरू होकर कोने तक जा रही हैं, ये भी और ये भी लाइन पूरी हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आधी अधूरी लाइन कोई भी नहीं है। इसमें क्या है भाई साहब, आधी अधूरी लाइन तुम नहीं चाहिए हमें, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन सबसे अलग हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट्स ऑन योर स्क्रीन। देखो ये अब ATEU। देखो आपको पता है बेटा, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि AEIOU ये अंग्रेजी लेटर्स के क्या है? स्वर हैं। स्वर जैसे हिंदी में अपन अ आ इ ई पढ़ते हैं ना स्वर, तो ये वॉवेल्स हैं। क्या बेटा? ये वॉवेल्स हैं। और बाकी सारे इनको छोड़ करके जो टोटल 26 होते हैं, तो 5 तो ये हो गए, बचे कितने? 25। सॉरी कितने बचे? 5 ये हो गया ना, 21 बचे, ठीक है। तो जो बाकी 21 हुए वो कॉन्सोनेंट्स हो गए, है ना। तो वॉवेल्स देखो इसमें क्या क्या है, ए, ई और यू, वो इस परिवार से है ना, इस फैमिली से है। ए यहां पे है, ई यहां पे है, यू यहां पे है, तो इस परिवार से है। बाकी टी जो है कॉन्सोनेंट है। ये क्या है बेटा? ये है कॉन्सोनेंट, है कि नहीं? ये है कॉन्सोनेंट। तो ये सबसे अलग हुआ ना, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा, देखना।
अब फिर वही दिमाग तुम इसमें भी लगाओगे, क्या लगाओगे कि भाई साहब इसमें देखो ए जो है वॉवेल है, ए जो है वॉवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। अब यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो इसमें ऐसा है कि आप ऐसे कह सकते हो कि ए के सामने अगर मैं यहां पे मिरर रख दूं तो इसकी आकृति ऐसे ही बनेगी मिरर में। एच के सामने देखो, एच ऐसे लिखा हुआ है, इसके सामने अगर मैं शीशा रख दूं तो इसकी भी आकृति मिरर में ऐसे ही बनेगी, सिमिलर फिगर, ठीक है। और अगर एम के सामने मैं मिरर रख दूं, एम के सामने ऐसे शीशा रख दूं मैं, तो एम भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन के सामने अगर मैंने मिरर रख दिया, भाई साहब उल्टा बन जाएगा। ये क्या गुरुजी क्या बात कर रहे हो, उल्टा बन जाएगा, है ना, उल्टा बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए या फिर डी? ए या फिर डी, कौन सा अलग है? आप एक तरह से कह सकते हो कि अगर हम मिरर की बात करें तो डी वाला अलग है, क्योंकि सभी का मिरर इमेज जो है एक जैसा ही बनता है, डी का अलग बनता है, डी वाला अलग है। लेकिन अगर हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पे बात करें तो हमारा ए ऑप्शन अलग होना चाहिए। तो अब एग्जामिनर किस पे ज्यादा फोकस करेगा, मतलब किसको वो ज्यादा वरीयता देगा? तो मेरा ये मानना है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अपने को वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स वाला ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से ए आंसर ज्यादा सही होगा। यानी कि इंग्लिश लेटर में वॉवेल्स, और जब ये लेटर्स आया ना तो मान के आप चलो कि उसमें वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट की कोई ना कोई कहानी छिपी हुई होती है, या फिर अगर वो चीज नहीं है तब मिरर वाला, वो चीज नहीं है तो कर्व लाइन वाला और स्ट्रेट लाइन वाली कहानी। कभी बताऊंगा आगे, किसी मॉडल पेपर में बताऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई साहब क्या बात है, ये तो सिमिलर फिगर, समान आकृति, समान आकृति, समान आकृति। गुरुजी समान आकृति वाले मुझे तो आते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है ना। क्या करना है आपको कि बस इसको देखना है कि एबीसीडी में से कहां पे है ये, तो देख सकते हो ना, ये तो दिख रहा है गुरुजी, मुझे तो दिख रहा है। ए ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों के तीनों आंसर तुम दो, तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी लिख करके बताओ, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी मुझे लिख करके बताओ तीनों के आंसर, जल्दी से फटाक से मुझे लिख करके बताओ, लिख करके सभी बच्चे बताओ इसको, ठीक है क्या? चलो बताओ कि मुझे पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तीसरे का और चौथे का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, सिमिलर फिगर ही तो है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न मतलब क्या? पैटर्न मतलब कि ऐसा देखो, ये तीन खाने भरे भरे हुए हैं ना, एक खाना, दो खाना और ये तीन खाना। एक खाना मतलब एक डिब्बा बाकी है, इसको अपने को भरना है। तो एक डिब्बा भरना है तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। ये सबसे पहले बर्फी बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे, और बर्फी के साथ साथ देखो ये चीजें जो है ये बहुत लाइटली ऐसे करोगे ना, हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन सही। देखो ये यही तो हमने बनाया ना, यही ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहा है। देखो डिजाइन कंप्लीट हो जा रही है। तो बहुत ही लाइटली लेते हुए चलना है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर देखना तुम कि खेल खेल में यूं ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब चुटकियों का खेल है तुम्हारे। चलो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना तो मजा भी बहुत आता होगा आपको, और प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में नैया फंसेगी, लेकिन मास्टर है वहां पे आपके लिए, फॉर योर रेस्क्यू। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे एक जो लाइन ऐसी है, एक मिनट थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ इसे, ओ यस गुड। तो अब भी ये कलर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे ये चंद्रमा सा है तो यहाँ भी चंदा मामा आएंगे, ऑप्शन अपना डी होगा, ठीक है ना। देखो तभी तो ये अपना कंप्लीट होगा। पैटर्न, पैटर्न ही तो कंप्लीट करना है, पैटर्न इसमें भी कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे सर्कल तो यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्क्वायर है। गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। और एक चीज और इसमें अपने को ध्यान देना है कि ये तीर ऊपर है तो ये तीर यहाँ पे नीचे आ रही है, ये तीर नीचे है तो ये तीर ऊपर जाएगी कि नहीं? गुरुजी बिल्कुल जाएगी। तो ऑप्शन बी है कि डी है? बी है, यस बी, क्योंकि डी वाले में देखो नीचे की तरफ है, तो अपना बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, कर लेंगे। देखो इसमें अब थोड़ा सा अलग टेक्निक्स मैं बताता हूं तुम्हें, इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। कैसे करना है कि आपको ना ये ऐसा देखो कि इसका मुंह तो इधर की तरफ है, मतलब जो ट्रायंगल निकला हुआ ना, कोना तिकोना, उसका मुंह देखो किधर की तरफ, चोंच किधर है, चोंच, इसकी चोंच इधर की तरफ है, तो इसकी चोंच इधर की तरफ होगी ना भाई, तभी तो इसकी चोंच ऊपर होगी। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, क्या इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। तो चोंच अपने को इधर की तरफ चाहिए, इधर की तरफ, ऑप्शन सी सही हो गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया सीरीज कंप्लीशन, यानी कि अपने को इसमें सीरीज कंप्लीट करना है। जिन बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इंस्ट्रक्शन मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, है ना, कि इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो चीजें चलेंगी, और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो। देखो इसमें अपने को सीरीज कंप्लीट करना है बेटा। तो सीरीज कैसे कंप्लीट करना है, ध्यान से देखो कि यहां पे ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ इसका मुंह है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो रहा है,
देख रहे हो थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ऐसे जब ये थोड़ा सा रोटेट हुआ तो इधर की तरफ आ गया, फिर रोटेट हुआ तो इधर की तरफ आ गया, फिर थोड़ा सा रोटेट होगा जब, तो ये ऐसे मतलब इधर की तरफ इसका मुंह हो जाएगा, है ना। और इधर की तरफ मुंह सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन का है, जो कि है डी ऑप्शन अपना। तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जय बम भोले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये देखो यहां पे एक सर्कल, यहां पे 2 सर्कल, यहां पे 3, तो अगले वाले में क्या होगा? 4 सर्कल्स। गुरुजी बिल्कुल बात सही है, 4 सर्कल्स इसमें भी है, लेकिन ये बड़े से छोटे के क्रम में जा रहा है। क्या? बड़े से छोटा 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 होते हुए जा रहा है, लेकिन ये छोटे से बड़े के क्रम में अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि भाई साहब देखो यहां पे ये छोटे से बड़े के क्रम में, पहले छोटकू वाला, फिर बड़कू, फिर उससे बड़कू, है ना, डायनासोर। तो ऑप्शन अपना डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। देखो क्या है इसमें, क्या है कि ये ऊपर की लाइन तो वैसे की वैसे ही रह रही हैं, बस ये दोनों लाइनें ना अंदर आ जा रही हैं, मतलब 2 लाइनें, तो ऊपर की लाइनें ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, बाकी 1 2 3 4 लाइनें अंदर आ जाएंगी, 2 लाइन ऊपर नीचे और 4 लाइन बीच में। ऑप्शन कौन सा? क्या मेरा डी ऑप्शन सही होगा? गुरुजी बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ध्यान से देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है अपने को। एक चीज ना, एक टेक्निक ऐसे करो, मैंने बोला था ना आपको कि आप बस एक डायरेक्शन देख लिया करो कि दिशा किधर है। जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, तो यहां पर मान लो ये इसकी पूंछ है और ये इसकी नोक है, कुछ ऐसा है। ये दिख नहीं रहा क्या? कलर को और ले लूं क्या मैं? चलो ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, तो अगले वाले का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा ना, इधर की तरफ। भाई साहब सी वाले का सिर्फ डायरेक्शन है ना, ना 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 ना, गलती कर रहे हो मास्टर तुम। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, क्योंकि इधर तीर की तरफ ये शेडिंग वाला पार्ट और ये गोला पार्ट पूंछ की तरफ, है ना। ऑप्शन अपना कौन सा होगा? बी ऑप्शन ना। और अगर इस तरह से तीर मान करके नहीं करते आप, तो आपको क्या करना होता है? ये शेडिंग वाला पार्ट यहां है, वो यहां आ गया, फिर ये शेडिंग वाला पार्ट यहां आ गया, फिर अगेन ये शेडिंग वाला पार्ट विल कम हियर एंड ऑप्शन वी विल बी करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो इसमें क्या है कि आपने को संबंध निकालना है। क्या बोलो बेटा? संबंध, संबंध संबंध संबंध, है ना। संबंध वाले क्वेश्चन है, यानी कि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है। रिलेशन मतलब इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। क्या? इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा जरा देख के बताओ तो। देखो यहां पे बीच में एक गोला है ना, वही जो डॉट है वो ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। ठीक है क्या? तो यहां पे जो बीच में डॉट है वो ऊपर नीचे ऐसे आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। कौन सा ऑप्शन गुरुजी? डी ऑप्शन। क्या बोलो? डी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ी जल्दी थोड़ी स्पीड अप करते हैं। देखो यहां पे ये जो ऊपर लाइन है वो बीच में आ जा रही है, तो यहां पे जो ऊपर लाइन है वो ऐसे बीच में आ जाएगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे ये फिर से वही अपना डाउटफुल क्वेश्चन आ गया, मतलब यहां पे क्या है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पे विवाद होगा। क्या विवाद होगा? देखो जरा समझो बात को कि यू सी कि यहां पे एक लाइन है और यहां पे 3 लाइन है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एक में 2 जुड़ के 3 लाइन हुए, और दूसरा बच्चा क्या बोल सकता है कि एक में 3 का गुणा होके, मल्टीप्लिकेशन होके ये 3 हुआ। समझो क्या कह रहा है मास्टर, क्या बोल रहा है, समझना, ध्यान से समझना बच्चे, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 + 2 मिलके 3 हुए, और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है भाई साहब एक में 3 का गुणा होके 3 हुआ। ठीक है, तो दोनों तरह से 3 ही तो आ रहा है, यहां पे 1 लाइन, यहां पे 3 लाइन। तो अगर पहला लॉजिक मैं इसमें लगाता हूं तो 2 में अगर मैंने 2 जोड़ा तो 4 हुआ। दूसरा लॉजिक लगाता हूं तो 2 में मुझे 3 का गुणा, दूसरा बच्चा क्या बोला? ना 3 गुना हुआ है, 3 का गुणा हो रहा है, तो 2 में 3 का गुणा कर दो, यानी कि यहां पे 6 होना चाहिए। तो पहले वाले के हिसाब से 4 लाइन बननी चाहिए, दूसरे वाले के हिसाब से 6 लाइन बननी चाहिए। मास्टर के हिसाब से 4 लाइन, बच्चे के हिसाब से भाई साहब कितना? 6 लाइन बनना चाहिए। तो देखो अब अपने पास 6 लाइन भी है, यहां पे 1 2 3 और 4 5 6 लाइन तो डी में है, तो ये भी हो सकता है। 4 लाइन किसमें है? 4 लाइन इसमें है, तो ये भी हो सकता है। कौन सा होगा? सी या डी? मास्टर जीता या बच्चा जीता? मास्टर जीता या बच्चा? देखो यहां पे अपने को क्या दिमाग लगाना है कि ये ना अंदर की तरफ नहीं है, मतलब अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ नहीं है, तो अपना जो ये ऑप्शन इसका बनेगा वो भी अंदर की तरफ धंसा हुआ नहीं होना चाहिए ना। तो डी ऑप्शन कहां से होगा? डी ऑप्शन नहीं होगा ना अपना, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अंदर से धंसा हुआ नहीं होगा। यानी कि लॉजिक अपना कौन सा लग रहा है कि एक लाइन में हमने 2 लाइन जोड़ा तो 3 लाइन मिल गया यहां पे, फिर 2 लाइन में 2 लाइन जोड़ा तो अपना 4 लाइन मिल गया। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। तो विवाद वाला क्वेश्चन यहां पे था ना, कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे 6 वाला भी हो सकता था, सी वाला भी हो सकता था, यानी कि जिसमें 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये रहा। देखो इसको क्या किया है ना हमने, कुछ नहीं, बस ये ऊपर वाला कोना पकड़ के ऐसे बीच में ला दिया है, मतलब थोड़ा सा इसको शेप दे दिया है।
तो इसको भी ये ऊपर वाला ऐसा खिसकाएंगे ना, ऐसे ऐसे इस तरह से कैसे टिचिक टिचिक, है ना, तो ये खिसक करके ऑप्शन डी बन जाएगा। मतलब थोड़ा अच्छा सुंदर सा बन जाएगा, चारों तरफ बराबर, जैसे इसमें तीनों तरफ बराबर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें फिट करने वाला क्वेश्चन। क्या करना है बच्चों, फिट करना है। इस कागज को काट करके मतलब अलग किया गया है, तो आपको फिट करना है। देखो इसमें कौन सा टुकड़ा फिट होगा, देखो तो जरा कौन सा टुकड़ा फिट होगा, कौन सा टुकड़ा, जल्दी बताओगे। ए ऑप्शन, यस, इसकी थोड़ी नोक छोटी है और इसकी थोड़ी नोक कुछ ज्यादा ही लंबी है। हमें दोनों नहीं चाहिए, ना छोटा चाहिए ना बड़ा चाहिए, हमें तो जो फिट बैठेगा वो चाहिए, ऑप्शन ए। और इसका क्वेश्चन तुम्हें इसका, हाँ अब देखो एक चीज देखो, इसमें क्या अपने को करना था, स्क्वायर फिट करना था, राइट। इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को क्या करना है, एक ट्रायंगल को बनाना है, ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, ट्रायंगल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो ये वाला पार्ट कहां आपको मिल रहा है बेटा, कहां मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है ना, तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें पंचभुज को फिट करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने, पहले में आपको करना था स्क्वायर करना था, दूसरे में करना था ट्रायंगल, और तीसरे में अपने को करना है पंचभुज यानी कि पेंटागन। कैसे करेंगे देखो तो जरा, कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, है ना, इसको ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहां पे जाकर के फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे करके बताओ फटाक से, सारे बच्चे, ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं जरा देखूं इसको, ये भाग 6 का, आप लिखना पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन लिखना, पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, का उत्तर ये होगा। भाई साहब इसको लिख दो, बच्चे इसको लिख दो, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे लिखते हैं इसका आंसर, जल्दी से मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बट 7, भाग 7 तो है, भाग 7 यानी कि 6 हो गए, 6 चौके 24, क्वेश्चन नंबर 25 होना चाहिए, है ना। सारे टोटल 80 क्वेश्चंस करेंगे, एक भी छोड़ के नहीं जाना है। देखो अब जो बच्चे, जिन बच्चों को थोड़ा ये बोरियत हो रहा होगा, लग रहा होगा कि भाई साहब हाँ ठीक है, अब रीजनिंग में क्या ही रखा है, तुम्हारे जीवन में इसके लिए कोई महत्व ही नहीं है, तुम्हारे जीवन में रीजनिंग का कोई स्थान ही नहीं है, तो मैथ्स पे बढ़ जाओ, मैथ्स पे आगे मजे लूटो। आगे देखो ये क्या है कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये ऐसा और ऐसा है ना, तो यहां पे ये मिरर रखा हुआ है, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आ गया। मिरर यानी कि दर्पण रखा हुआ है, अपने को बताना है कि ये मिरर में कैसे बनेगा। तो ये ऐसे पलटेगा तो गोला यहां पे आ जाएगा और ये गोला यहां पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 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 डी विल बी करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक, या तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले में डिफरेंस क्या है। यहां पे मिरर ये जगह पे रखा हुआ है, समझ रहे हो क्या, और इसमें मिरर नीचे रखा हुआ है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये थोड़ा डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस बहुत बड़ी गलती करा देता है। देखो कैसे, अब यू सी यहां पे क्या है कि ये जो तीर है ना, वो कैसे पलटेगा, वो ऐसे पलटेगा। मिरर अगर यहां रहता तो वो ऐसे पलटता मिरर में ना, यहां पे ये ऐसे पलटेगा, ऐसे ये पलटेगा, कैसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा। तो ये जो तीर है, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये जो तीर है वो ऐसे रहेगा, है ना। ये एक पॉइंट वाइज ट्रेस करते चलोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो जैसे कि पॉइंट वाइज हमने इसको ऐसे ट्रेस किया तो ये तीर यहां पे बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा तीर कैसा, ऐसा तीर किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज। अब यहां पे देखो, यहां पे भी क्या है कि मिरर नीचे दिया हुआ है, तो मिरर नीचे, ये अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये सरल लग रहा है आपको ना, लग रहा है बहुत आसान है, ठीक है, इजी सा तो है, कौन सा इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन होता है, फिर भी इसमें कंफ्यूजन होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसका जवाब मुझे चाहिए तुमसे, जल्दी से लिख करके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी सेम वही कहानी है कि मिरर नीचे है, तो अगर मिरर नीचे है तो नीचे की तरफ से, नीचे जैसा ही इसको इसका चित्र भी बनाएंगे। देखो इधर की तरफ ये जो है अपना ये ब्लैक वाला पार्ट आ गया है ना, तो इधर की तरफ ब्लैक वाला पार्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द पार्ट 8, भाग 8, कागज काटने वाला अपना ये पार्ट आ गया। कागज के टुकड़े को काटना है, तो कैसे काटेंगे, पहले मोड़ेंगे फिर उसको काटेंगे, देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां से फोल्ड किया पेपर को, ठीक है, यहां से पेपर को फोल्ड किया ना, उसके बाद हमने पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहां से ये कटिंग निकाल दी। तो देखना बेटा, ये जो कटिंग है ना, ये जो कटिंग है ना, वो इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ कटिंग आ जाएगी। तो अपना ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब देखो पेपर कटिंग वाला, यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, ये जो डिजाइन काटा है चारों तरफ बन जाएगा, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले यहां से जो फोल्ड किया है तो पेपर को वापस खोलेंगे ना, खोलेंगे, ठीक है, तो इस तरह की ये डिजाइन अपने को मिल जाएगी वापस खोलने पे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, देखो यहां पे यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, बीच में जो ये आर्क हमने कट किया वो पूरा का पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ, गोला बन जाएगा। तो ऑप्शन अपना डी ऑप्शन सही होगा। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां से सबसे पहले फोल्ड किया हमने, उसके बाद यहां से फोल्ड किया, उसके बाद देखना, उसके बाद यहां से हमने एक कटिंग लगा दी।
तो जब जब इसको अनफोल्ड करेंगे, फिर से जब इस कागज को खोलेंगे, इस ट्रायंगुलर शीट ऑफ पेपर को खोलेंगे, तो अपने पास देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब यहां पे ये पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब इसको ऐसे खोलेंगे तो वो छेद यहां भी आ जाएगा, मतलब दो जगह पे ये आने वाला है। कितने? दो जगह पे आने वाला है। तो ऑप्शन अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड इसको पार्ट 9 पे, यानी कि वी आर लेफ्ट विद ओनली 8 क्वेश्चंस इन मेंटल एबिलिटी, और इसके बाद अपन मैथ्स पे बढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा मैथ्स वाले क्वेश्चन में। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, टाइम बचाने का तरीका बताऊंगा, तो बहुत सारी चीजें अपन करने वाले, बहुत मजा आएगा। मैथ्स पे आगे बढ़ सकते हो अगर ये चीजें तुम्हें आती हैं। इसमें क्या करना है अपने को ना, स्पेस विजुअलाइजेशन इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? स्पेस विजुअलाइजेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? या फिर आकृति पूर्ति बोल सकते हो, आकृति पूर्ति नहीं, आकृति निर्माण बोल सकते हो, ठीक है? स्पेस विजुअलाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि फिगर क्रिएशन बोल सकते हो इसको। तो करना क्या, ध्यान से देखना, ये जो टुकड़े दिए हुए ना, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, सबको आपस में जोड़ना है और बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। समझ में आई बात? तो इनको आपस में जब जोड़ोगे तो ऑप्शन बी मिलेगा। देखो ये वाला टुकड़ा जो है, ये वाला टुकड़ा वो हमें पहला मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला टुकड़ा जो है वो अपने को यहाँ पे मिल रहा है, और ये वाला टुकड़ा जो है वो अपने को यहाँ पे मिल रहा है ना? तो बी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ोगे तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई साहब, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये देखो सीधे सीधे दिख रहा है, अपना बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ी हुई क्या? नहीं, ठीक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इन तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ो जरा, तो डी ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं मुझे? देखो ये बड़ा वाला टुकड़ा जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे बच्चे ट्रायंगल वो यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ऑप्शन अपना डी ऑप्शन सही हो गया। एक और क्वेश्चन इसका बचा है इस वाले पार्ट का, उसके बाद लास्ट पार्ट छिपम छिपाई का खेल खेलते हुए चलेंगे, मैथ्स में बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको, अरे भैया इन दोनों का जोड़ोगे ना, इन दोनों को बेटा जोड़ोगे आप, तो इसको पलटना होगा। क्या तुम्हें पलटना होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है ना। इसको जब ऐसे पलटोगे टिचिक टिचिक ऐसे पलटोगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखो यहां से ना ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो है कर्व वाला वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे, इसको जब पलट करके ऐसे लगाओगे तो ऑप्शन बी अपने को मिल जाएगा, है ना? नेक्स्ट पार्ट देखो, अब ये आ गया क्या, वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन लास्ट में छिपम छिपाई वाला खेल कैसे करना है आपको ये देखना है कि ये कहां पे छिपा हुआ है, ये कहां पे छिपा हुआ है। देखो तो जल्दी से बताओ कहां पे छिपा हुआ है ये बेटा देखो कहां पे छिपा हुआ है। ये ऐसे ऊपर 2 डिजाइन, नीचे 2 डिजाइन, तो ऊपर यहां पे देखो ये 2 डिजाइन, नीचे 2 डिजाइन, यानी कि ऑप्शन सी में तो छिपा हुआ है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे। देखो ये यहां पे ऐसी आकृति कहां पे है, ऑप्शन बी में ये छिपा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो, इसका मुझे आंसर चाहिए, इसका मुझे आंसर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में दो। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। देखो दिस इज ऑन स्क्रीन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ेंगे मैथ्स वाले क्वेश्चन में, मजा आएगा। तो ये कहां पे छिपा हुआ है? अरे क्या बात करते हो गुरुजी, क्या आसान क्वेश्चन, क्या लल्लू क्वेश्चन लेके आते हो। बी ऑप्शन में छिपा हुआ है ना। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। सो लेट्स मूव टू द क्विकली मूव टू द मैथमेटिक्स पार्ट। यस, मैथमेटिक्स पार्ट का आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, मास्टर इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ेगा ना, मास्टर इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को। पढ़ करके बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। जो बच्चे सीधा पैराशूट लैंडिंग करके आए हुए हैं यहाँ पे मैथ्स वाले सेक्शन में, फिर से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं बढ़िया मजेदार तरीके से करेंगे मैथ्स को, टाइम बचाएंगे अपना। एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि हमारे कोर्सेज जो है ध्रुव स्कूल ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे मॉडल पेपर्स की सीरीज ले सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो, इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो नवोदय विद्यालय के लिए। तो ध्रुव स्कूल ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया। वैसे ये जो मॉडल पेपर हमने सेट किया ना, गेस्ट पेपर, तो इसमें बैलेंस पेपर हमने सेट किया है, मतलब कि सारे चैप्टर से, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी याद है कि 10 क्वेश्चन लगभग आसान क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग आसान क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एवरेज क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन ये हार्ड क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो उस तरह से इस पेपर को सेट किया गया है, क्योंकि सारे के सारे कठिन क्वेश्चन डाल दो मतलब नहीं बनता गेस्ट पेपर का, सारे के सारे एवरेज या फिर आसान क्वेश्चन डाल दो फिर भी कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि एक बैलेंस पेपर जिस तरह से एग्जाम में आता है सेट करने की कोशिश करी है। तो आपको देखो पहला ही क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन मिल रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, कि किसी यात्रा के आरंभ में एक कार का मीटर इतना किलोमीटर दर्शाता है, यात्रा के अंत में वो इतना किलोमीटर दर्शाता है। इस यात्रा में कार ने कितनी दूरी तय की? एट द बिगिनिंग ऑफ ए जर्नी द मीटर ऑफ ए कार शोज 7354.8 किलोमीटर। एट द एंड ऑफ द जर्नी इट शोज 7943.5 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस जर्नी? अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक कार है अपने पास, क्या है, एक अपने पास ऐसा कार है, ठीक है। अब ये कार क्या है, शुरू में इसका जो मीटर है ना, जो कार की सुइयां होती है ना, कि इतना किलोमीटर ये चल चुका है, वो मीटर क्या दर्शाता है, उस मीटर पे लिखा हुआ होता है 7354.8 किलोमीटर। अब ये जब कुछ दूरी ये चल चुका कार यहां पे पहुंच गया,
तो इसके मीटर पे जो चीज लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है 797943.5 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, देखो इसमें 7300 के आसपास है, इसमें 7900 के आसपास है, तो ये बढ़ गया ना आगे। जब कार आगे चलेगी तो मीटर भी तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ गया आगे। तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है कि ये कितनी दूर चली, बस कुछ नहीं, लड्डू क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करना है गुरुजी? गुरुजी साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ बच्चों को। तो 79 आपको क्या करना है, 7943.5 में से 7354.8 घटा देना है, इसको घटा लेना, आंसर आ जाएगा। घटा लोगे क्या या घटाए मास्टर? चलो घटाता हूं। तो 15 में से 8 जा, 15 में से 8 जा 7 हो गया यहाँ पे, फिर ये जो है 12 में से 4 जा 8 हो गया, फिर 13 में से 5 जा 8 हो गया, फिर ये जो है 8 में से 3 जा 5 हो गया, 588.7, 588.7 आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है क्या? पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको जरा पढ़ो तुम लोग, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो जल्दी से बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, मैं बताता हूं इसको, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि वंश ने सोमेश से 9 अंक कम प्राप्त किए। क्या लिखा हुआ है? कि वंश ने सोमेश से 9 अंक कम प्राप्त किए। अब देखो अगला लिखा हुआ है कि जबकि कमल ने वंश से 5 अंक अधिक पाए, यदि उनके कुल प्राप्तांक 56 है तो कमल ने कितने अंक प्राप्त किए? वंश गॉट 9 मार्क्स लेस देन सोमेश while कमल गॉट 5 मार्क्स मोर देन वंश। इफ टोटल मार्क्स आर 56 देन हाउ मेनी मार्क्स डिड कमल गेट? देखो 3 बंदे क्या क्या अपने पास है, एक वंश है, एक कमल है और एक सोमेश है। देखो तो मान लो कि अपने पास एक क्या है, सोमेश है ना, और एक कमल है, और एक क्या है, वंश है। वंश हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे गुरुजी इंग्लिश में ही लिखते चलते हो आप तो हमारे साथ नाइंसाफी करते हो। तो देखो सोमेश, कमल एंड वंश, 3 चंगू मंगू और टिंगू रखते ना, तो 3 अपने पास हैं, 3 बच्चे हैं। तो क्या कह रहा है कि जो वंश जो है ना, वंश 9 नंबर इसने कम पाए, किससे? सोमेश से। तो मान लो कि अगर सोमेश को x नंबर मिले, तो वंश को कितने मिले? x माइनस 9, क्योंकि 9 नंबर कम मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। while कमल गॉट 5 मार्क्स मोर देन वंश, कमल क्या कर रहा है कि वंश को जितने नंबर मिले ना, इससे 5 नंबर ये ज्यादा पा रहा है, यानी इसको कितने मिले? x माइनस 9। तो कमल को कितने मिले? इससे 5 ज्यादा, मतलब x माइनस 9 प्लस 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इसको आप जोड़ोगे ना, इसको जब जोड़ोगे तो x माइनस 9 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ये देखो -9 और +5 मिलके -4 हो जाएंगे, है ना। 9 में से 5 घटा के बड़े वाले का साइन ले लेंगे, यानी कि -4। तो यानी कि कमल को मिले x माइनस 4 मार्क्स। ठीक है क्या? चलो तो अब तीनों के नंबर हमें पता चल गए, इसको x माइनस 9, इसको x माइनस 4, इसको x मिले। तीनों के नंबर अपने को क्या करना है? जोड़ना है, तीनों के नंबर जोड़ना है। और कह रहा है कि तीनों के नंबर जोड़ करके दैट इज इक्वल टू 56 मार्क्स, राइट? दैट इज इक्वल टू 56 मार्क्स। सो आफ्टर एडिंग ऑल दीज नंबर्स विल गेट, यहाँ पे x, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, यानी x और x 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया। एंड -9 -4 और -4 दोनों माइनस हैं, तो माइनस मिलके -13 हो गए, ये -13 हो गए, इज इक्वल टू 56 के बराबर कर देंगे। 13 को माइनस है तो 13 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 56 प्लस 13, तो यहां पे आ जाएगा 3, देखो 3x इज इक्वल टू ये 69 हो गया, 69 हो गया। ठीक है क्या? चलो 69 हो गया। अब देखो x से तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। 3 से मैं काटूंगा तो 3 दूना 6, 3 3 के 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चे 23। x की वैल्यू आ गई 23 ऑप्शन में भी है। क्या ये मेरा ऑप्शन सही होगा? ना, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं ना कि हाउ मेनी मार्क्स डिड कमल गेट, कमल को कितने नंबर मिले। तो कमल को कितने नंबर मिले? कमल को तो x माइनस 4 मिले ना भैया, और हमें क्या मिल रहा है? हमें तो 23x की वैल्यू मिल रही है, यानी अपने को सोमेश के नंबर पता चल रहे हैं। धोखा है, ध्यान देना, अपने को सोमेश के नंबर पता चल रहे हैं। निकालना किसका है? कमल के नंबर, मतलब x माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 23 आ गया, तो 23 माइनस 4 यानी कि 19 मार्क्स मिले। किसको? कमल को 19 मार्क्स मिले। आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। 23 पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, तो अपना आंसर है ए ऑप्शन, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 पर 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 फॉर 146 डेज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब अपने को मूलधन दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है,
तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या है, 30,000 रुपए दिया हुआ है, 30,000। रेट दिया हुआ है यानी कि दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम यानी कि जो समय दिया हुआ है वो 146 दिन दिया हुआ है, 146 दिन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, अपने को क्या करना है, टाइम को ईयर्स में चेंज करना होगा, क्योंकि वार्षिक दर दिया हुआ है ना, रेट जो दिया हुआ है वो एनुअल दिया हुआ है, तो टाइम को भी ईयर्स में यानी कि साल में चेंज करना होगा अपने को। तो साल में चेंज करने के लिए, वर्ष में चेंज करने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि 146 में 365 का मुझे भाग देना पड़ेगा, है ना, 365 का भाग देना पड़ेगा। अब जब इससे इसको जब तुम काटोगे तो ये 2.5 गुना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह के अंक बनते हैं जो लगभग कट जाते हैं, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना इसी तरह से होते हैं। जैसे 146 का 2.5 गुना कितना होता है, 146 का 2.5 गुना मतलब 2.5 टाइम्स कितना होता है, देखो 25 छके 150, हासिल बचा 15, 25 चौके 100, 115, हासिल बचा 11, और 25 से कम 25 और 11 ये 36 हो गया, 25 और 11 36, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 और 11 36, 365 समथिंग, हाँ हो तो क्या 365 आ गया। तो 146 का 2.5 गुना 365 आ गया ना, तो वही बात है, 146 से काटोगे तो 2.5 यहां पे आएगा, तो ये काटोगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि 1/2.5, यानी कि टाइम अपना है 1/2.5। ठीक है, अब टाइम को कैसे रखना है ध्यान से समझना। गुरुजी ने फॉर्मूला आपको बताया था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना बच्चे, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल दिया हुआ है देखो यहाँ पे 30,000 रुपए, तो P की जगह पे 30,000 रख देंगे, 30,000 रख देंगे, और रेट दिया हुआ है 8%, देखो यहाँ पे 8%, तो रेट 8% रख देंगे, और टाइम अपने को अभी मिला 1/1.25, तो इसको कैसे रखेंगे, 1 ऊपर रखेंगे और 2.5 नीचे रखेंगे। ठीक है, 1 ऊपर रखेंगे, 2.5 नीचे रखेंगे, और बटे 100, इसको नहीं भूलना है, 100 तो रखना ही है ना, तो 100 को नीचे रखेंगे। अब हमें काटने पीटने का मन कर रहा है, देखो तो जरा, ये 00 से 00, तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें तो जाना ही होगा, है ना, तुम्हें जाना होगा। अब 3 गुणे 8 यानी कि 2400, ये हो गया, ये हो गया 2400, कितना हो गया 2400, और बटे 2.5, यानी कि इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां पे पॉइंट है, तो पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो एक यहां पे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 24,000 बटे 25 हो गया। अब इसको देखो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या लिखा, अब इजी करने का सारा ये मामला है, बाकी तो तुम ऐसे भाग दे सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन देखो कैसे कितनी इजी हो जा रही है। ये 24,000 को मैंने लिखा 240 इंटू 100, 24,000 हो जाएगा ना, 240 इंटू 100, और नीचे ये 25 है, नीचे 25 है, तो देखना जरा, नीचे जब 25 है तो 25 चौके 100, देखो 4 से सीधा कट गया 4 बार में, है ना, और 24 चौके 96, यानी कि 960, हमारा क्या आंसर आ गया 960, यानी कि अपना साधारण ब्याज जो है ना, कौन हो तुम, टिचक टिचक 960, है ना, अपना ऑप्शन है 960, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन। आई थिंक कितने क्वेश्चन निकल लिए, अरे अभी 3 ही किए क्या, 3 किए, चलो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप जो है इसको करो जल्दी से करो आप इसको, है ना, ओके। शुभम ने 1 मई 1650 में खरीदा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शुभम ने 1 मई 1650 में खरीदा तथा कुछ दिन उपयोग करने के बाद 1320 में बेच दिया। शुभम को कितने % की हानि हुई? शुभम बॉट ए टेबल फॉर ₹1650 एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम डेज सोल्ड इट फॉर 1320, व्हाट % डिड शुभम लूज? क्या कह रहा है कि भाई साहब शुभम ने ना एक टेबल खरीदा 1650 रुपए में, 1650 रुपए में, कुछ दिन इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद 1320 में बेच दिया। तो 1320 में बेच दिया, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 033, यानी कि 330 रुपए का इसको नुकसान हो गया, इसको लॉस हो गया, है ना, इसको लॉस हो गया 330 रुपए का। 330 रुपए का लॉस हुआ तो अपने को लॉस % निकालना है, लॉस % लॉस निकालना है। तो % लॉस निकालने के लिए लॉस को ऊपर रखेंगे और सीपी यानी क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, है ना, सिंपल सा तो फॉर्मूला है। तो % लॉस निकालने के लिए लॉस को ऊपर रखेंगे, लॉस आया है 330 रुपए,
तो 330 को ऊपर रखेंगे और सीपी क्रय मूल्य कितना था 1650 ना, 1650 में खरीदा था तो उसको नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या इसके किस्मत में है। 0 से 0 तुम तो गए और 33 बच्चे 165, 33 का 5 बार में भाग चला जाएगा, 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा। अपना आंसर होगा 20%। क्या होगा बच्चे 20%, यानी कि 20% उसको नुकसान हो गया, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, इसको समाप्त करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ही बच्चे गलती करते हैं। देखो मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, तुक्का वाला वीडियो तुमने देखा है कि नहीं, तुक्का वाला वीडियो की तुक्का कैसे लगा है, बहुत फनी लगता है मुझे खुद बोलने में तुक्का, लेकिन तुक्का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का। बताऊं निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अब निगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है तो भाई साहब लास्ट में अपने को क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी ना आना है, ओएमआर शीट सभी भरना है पूरा अच्छे से, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना ही है, तो इसलिए तुक्का बहुत जरूरी है। तुक्के वाले वीडियो मैंने बताया था कि अगर चारों ऑप्शन देखो एक समान से लगे तो समझ लो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। कैसे देखो, अगर 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट, 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि कोई गाड़ी 1 मिनट में 0.1 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में तो 60 मिनट होता है ना, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, तो 0.1 किलोमीटर चलती है 1 मिनट में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 0.1 × 60 मतलब 6 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, क्योंकि 1 मिनट में चलती है 0.1 तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में चलेगी 0.1 × 60 मतलब 6 किमी प्रति घंटा। तो देखो क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन समान नहीं है, है ना, ये दोनों एक ही ऑप्शन तो है, क्योंकि यूनिट बस अलग अलग है, बाकी ऑप्शन तो एक ही है। अब अगर मीटर पर सेकंड में तुम बदलोगे, देखो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये ऑप्शन, अरे यार ये माइक को क्या हो गया, तो ये ऑप्शन भी ना मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये ऑप्शन भी समान ही है, तो यानी कि अपना ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। अब वैसे भी देख लो यहां से कि ये साइक्लिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 4.8 किलोमीटर इन 48 मिनट्स, व्हाट विल बी स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है, स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 4.8 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 48 मिनट। तो देखो अब यहां से क्या है बेटा, क्या है देखो 48 का 4.1 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.1 और ऊपर किलोमीटर है और नीचे मिनट है, तो ये क्या मेरा जो स्पीड आएगा वो किलोमीटर प्रति मिनट में नहीं आएगा, है ना, किलोमीटर प्रति मिनट, तो मेरा स्पीड आ गया किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलोगे तो 6 आ जाएगा, और इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो किलोमीटर प्रति घंटे को अपने को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है 6, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर 1.67 आ जाएगा, है ना, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे ये रहा, क्या कह रहा है कि 9 सेमी कोर वाले, कौन सा कलर मास्टर ने लिया है, रेड कलर लेते हैं, 9 सेमी कोर वाले 5 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 5 क्यूब्स ऑफ 9 सेंटीमीटर एट देयर एंड्स। देखो अपने पास कुल मिलाकर के 5 क्यूब्स हैं, 5 क्यूब्स है मतलब 5 घन है, इस तरह का मान लो एक घन है अपने पास, ये तो एक हो गया, ठीक है, ये तो एक हो गया। अब इसी तरह से अपने पास 5 है, एक तो बना लूं पहले सही से, इस तरह से अपने पास टोटल कितने हैं, 5 है, जिसकी एक कोर 9 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये 9 सेंटी, ये जो अपने पास घन है ना जो क्यूब है वो 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और 9 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तो 9 9 9 तीनों है। अब इसी तरह के 5 घन आपस में जोड़ करके हम रख रहे हैं, मतलब एक तो ये हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। तो इस तरह से 5 घन आपस में हमने मिला करके रख दिए हैं, 5 घन, 5 ऐसे आइस के क्यूब्स मान लो, बर्फ के टुकड़े, इस तरह से 5 हमने रख दिए हैं। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये चारों तरफ का, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल अपने से पूछ रहा है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है बेटा, बताओ तो। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं कि वो होता है 2 × LB + BH + HL, यानी कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये चीज पहले क्या करना है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, मतलब इस तरह एक एक को रिप्लेस करते जाना है, फॉर्मूला याद रखना। तो अब देखो अपना जो ये है ना, ये लंबाई अभी कितनी होगी, पहले तो सिर्फ 9 थी, अभी 9 इसकी, 9 इसकी, 9 इसकी, 9 इसकी, तो 9 × 5 = 45, अभी अपनी लंबाई 45 हो गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो वही है, चौड़ाई ऊंचाई तो 9 9 ही है, तो लंबाई यानी कि लेंथ अपनी 45 हो गई, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 9 है और हाइट यानी कि ऊंचाई भी 9 है।
तो एल बी एच की जगह पे ये 45 9 और 9 रख देंगे। तो एल की जगह पे देखो, अब अपने को कैलकुलेशन कर लेना है ना, बहुत इजी है। एल की जगह पे 45 रखेंगे और ब्रेड्थ की जगह पे बी की जगह पे 9 रखेंगे, ठीक है, प्लस बी इंटू एच, तो 9 गुणे 9 हो गया, प्लस 9 गुणे 9 हो गया, प्लस एच इंटू एल, यानी कि एच और एल 45 गुणे 9, यानी कि 9 गुणे 45 कर लो, 9 गुणे 45, देखो है ना। अब यहां से अपना आंसर आ जाना है बच्चे, अपना आंसर आ जाना है। कैसे करना है कैलकुलेट, बहुत आसान सी चीज है ना। देखो 2 को यहां पे लिख लेते हैं हम, और 45 नवा कितना होगा, 45 नवा 4 9 36 360 और 5 नवा 45, यानी कि 405 ये हो गया, 405 ये हो गया, ठीक है। 405 प्लस 81, 9 नवा 81 प्लस 45 नवा 405 ये हो गया। तो 405 और 405 मिलके 810 हो गए, प्लस 81 यानी कि 891 हो गए, ठीक है। 2 गुणे 891, 2 गुणे 891 कर लोगे तो यानी कि 1600, 90 90 से 1780, 1782, 1782 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि अपना आंसर कौन सा है, यस बी ऑप्शन सही है, 1782 आ गया ना। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था अपने को, बस ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जोड़ने थे, अपना आंसर आ जाना था। नेक्स्ट पे चले, ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि 0.2, 0.5, 0.8, 1.2 का। फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0.2, 0.5, 0.8 एंड 1.2। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं। तो डेसिमल वाले नंबर्स में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले देखो, डेसिमल से इन्हें मुक्त करना होगा। क्या करना होगा, मुक्त करना होगा इन्हें, हमें दशमलव से आजाद करना होगा, दशमलव से आजाद करना होगा। तो क्या करेंगे, 0.8 और 1.2 है ना, तो सभी में 10 10 का गुणा कर दो, सभी में 10 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसमें 10 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, है ना। हमने सभी में देखना ये कर्जा लिया है भाई, 10 से गुणा किया है, 10 से क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, 10 से मल्टीप्लिकेशन किया है सभी में, है ना। अब इनका अपने को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है, इनका अपने को एलसीएम निकाल लेना है। गुरुजी एलसीएम निकालना तो हमें आता है, एलसीएम निकालना मत सिखाओ प्लीज, एलसीएम निकालना मत सिखाओ। लो निकाल देते हैं। तो 2 एकम 2, ये 5 हो गया, 2 चौके 8 और 2 6 के 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1 5, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1 5, ये 2 एकम 2 3 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे और लास्ट में 5 से काट लेंगे, पहले 3 से काट लेंगे फिर 5 से काट लेंगे। तो ये अरे ये 3 है ना, ध्यान से देखना, ये 3 है, 3 से काट लेंगे और 5 से काट लेंगे। तो अपना एलसीएम यही तो हुआ, एलसीएम यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24 25 120, 120 अपना एलसीएम हुआ। लेकिन 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 120 जो एलसीएम हुआ वो तो इनका है ना, इनका एलसीएम 120 है। हमने पहले कर्जा लिया था, 10 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो अभी इसमें वापस 10 से भाग देंगे। मल्टीप्लिकेशन जो किया था भाई उसका कर्जा तो चुकाना है ना आपको, तो आप क्या करोगे, 120 में 10 से भाग दे दोगे। 120 में जब 10 से भाग दोगे तो 120 बटे 10 यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 12, 12 अपना आंसर आ जाएगा। यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो मोटिवेटेड रहो बेटा, बहुत थोड़े ही क्वेश्चन और हैं, थोड़े ही क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी इनको समाप्त करते हैं हम लोग। और देखो आपको पूरे सारे 80 क्वेश्चंस करने हैं ना, करके ही जाना है 80 क्वेश्चन बच्चों, 80 क्वेश्चन किए बिना नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 गुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड टू 12 टाइम्स देन इट्स पेरीमीटर विल बी। मान लो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, मान लो एक वर्ग है, ये स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है जिसका एक एक साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सभी साइड 1 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसका जो प्रत्येक भुजा है ना वो 12 गुना कर दिया जाए, मतलब ये इसको बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कहने का मतलब ये 12 कर दिया जाए, इसको भी 12 इसको भी 12 इसको भी 12। तो पहले जो पेरीमीटर आ रहा था हमारा, पहले जो हमारा पेरीमीटर आ रहा था वो 4 गुणे भुजा, हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा 4 गुणे साइड, तो 4 गुणे 1 बराबर 4 आ रहा था पहले पेरीमीटर। अभी का परिमाप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 गुणे 4 यानी कि 48। पहले पेरीमीटर आ रहा था 4, अभी का पेरीमीटर आ रहा है 48, तो कितना गुणा बढ़ गया, 12 गुना बढ़ गया। 12 चौके 48 होता है ना, 12 4 48, तो 12 गुना बढ़ गया, 12 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने साइड को 12 गुना किया तो उसका पेरीमीटर भी 12 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है अपना 12 टाइम्स, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 9 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 8 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल कंप्लीट 8 टाइम्स ऑफ द वर्क। अब देखो यहां पे बाकी बातें तो सही हैं, लास्ट में ये ट्रिक आपके साथ खेल गया है क्या, कि 8 गुना काम को करना है। गुरुजी ने आपको बताया था कि अगर दो व्यक्ति ए और बी मिलकर के किसी काम को कर रहे हो, मतलब पहला व्यक्ति ए दिन में दूसरा व्यक्ति बी दिन में मान लो, तो दोनों मिल करके जब उस काम को करेंगे तो वो करेंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में।
तो मान लो उतना ही काम करना होता उन्हें, उतना ही काम, पहले जितना ही काम, पहले एक कुर्सी बनानी थी, अभी भी एक ही कुर्सी बनानी है, तो उतना ही काम करना होता अगर, तो दोनों मिलकर के वो काम करते ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे और बी की जगह पे 15 रखेंगे। देखो एक 9 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, तो ए की जगह पे वी विल पुट 9 हियर एंड बी की जगह पे वी विल पुट 15 हियर और नीचे 9 प्लस 15 कर देंगे, 9 प्लस 15 यानी कि 15 9 135, 135 बटा ये 24 हो गया। 135 बटा 24 दिन में करेंगे, कब कब कब, जब उतना ही काम अपने को करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 गुना काम करना है, यानी कि पहले एक कुर्सी बनानी थी, अभी 8 कुर्सी बनानी है, कुर्सियां बढ़ गई, कुर्सियां बढ़ गई, तो 8 गुना काम करना है। तो इसमें क्या करना है, तो 8 गुना काम करना है, तो टाइम ही तो ज्यादा लगेगा ना। तो ये टाइम अगर लगना था तो अपने को क्या करना है, 135/24 में 8 का गुणा कर देना है, सिंपल 8 का गुणा कर देना है, क्योंकि 8 गुना काम करवाना है। तो 8 3 के 24, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 और 3 5 15 यानी कि 45 दिन। अपना ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 45 दिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन और रह गए हैं मैथ्स वाले, क्योंकि जल्दी जल्दी अपने को इसको सॉल्व करना है ना, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अबे कितने क्वेश्चन रह गए यार, अभी तक अपने 9 ही क्वेश्चन किए क्या। चलो जल्दी जल्दी अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं ना, थोड़ा स्पीड अप करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो 12 और 27 का मध्य समानुपाती, इसको मध्य समानुपाती को हम मध्यानुपाती भी बोलते हैं, मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 और 27 का मध्य समानुपाती निकालना है, तो अंडर रूट 12 गुणे 27 कर देना है। अब इसको निकालने का, अंडर रूट निकालने का आसान सा तरीका बताता हूं। वैसे तो आप सभी को पता है कि मल्टीप्लिकेशन करके इसका अंडर रूट निकाल सकते हो, लेकिन एक तरीका देखो आप यहाँ पे कि अंडर रूट आप 12 गुणे 27 करोगे तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 4 3 12, और 27 को लिख सकता हूं 3 3 के 9 3 27 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां से पेयर्स बना लो, जोड़े बना लो, मित्र ढूंढ लो, ये दोनों आपस में एक जोड़े, ये दोनों एक जोड़े, ये दोनों एक जोड़े। तो यानी कि मेरा जो स्क्वायर रूट होगा वो इसको एक बार लिखूंगा, इन जोड़ों को एक बार लिखूंगा और इन पेयर्स को एक बार लिखूंगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 9 दोनों 18, यानी कि अपना स्क्वायर रूट हो गया 18। तो मध्यानुपाती क्या हो गया 18, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, क्या कह रहा है कि एक कवि सम्मेलन में प्रथम श्रेणी के लिए 11% टिकट आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 187 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं। इन ए पोएटिक कॉन्फ्रेंस 11% ऑफ द टिकट्स आर रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास इफ ऑल द टिकट्स आर सोल्ड एंड देयर आर 187 फर्स्ट क्लास टिकट्स, देन हाउ मेनी टिकट्स आर सोल्ड इन टोटल। देखो क्या हो रहा है कि एक कवि सम्मेलन हो रहा है, मजा तो बहुत आता है ना कवि सम्मेलन में, तो सारे बच्चे भीड़ उमड़ पड़ती है वहां पे, सारे लोग मैं देखूंगा, पहले मैं बैठूंगा, तो उसमें सीटें रिजर्व होती है कि मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पैसे ज्यादा लगेंगे फर्स्ट क्लास के लिए। तो मान लो कि ये सीट है, तो फर्स्ट क्लास में मान लो आगे वाली सीट ये फर्स्ट क्लास को मान लो मिल गई, और ये टोटल जो सीट्स है ना, टोटल जो सीट्स है, अरे क्या हो गया, दब गया क्या, हाँ, तो जो टोटल सीट्स है वो टोटल सीट्स हैं 11% फर्स्ट क्लास के लिए है, और इस 11% की जो वैल्यू है, कह रहा है कि सारे टिकट्स बिक गए हैं और 11% फर्स्ट क्लास के टिकट है, तो उनकी जो वैल्यू है, कह रहा है कि 187 जो टिकट्स हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं, ठीक है। तो 11% की जो वैल्यू है, यानी कि 11% 187 के बराबर है। तो अगर हमें सीटों की पूरी संख्या निकालनी है, यानी कि अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है, 11% की वैल्यू 187 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 187 इंटू 100 कर देंगे, और जितना दिया हुआ है 11% की वैल्यू दी हुई है तो उसको हमने नीचे रख दिया। ऐसे सिंपल सा काम करना है, अपना आंसर आ जाएगा, है ना, अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कि 11 कम 11 11 7 77, यानी कि 1700 टोटल सीट है ना, 17 गुणे 100 1700। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। देखो अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई साहब, गुणा कर लेना, कौन सी बड़ी बात है इसमें, गुणा ही तो करना है ना, कर लेना। इसको नहीं कराएगा मास्टर, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख करके जवाब दो। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। अब देखो 87 और 56 और 87 का गुणनखंड निकालना है, तो 56 में किससे किससे भाग जाता है, देखो तो जरा, 56 में जाता है 1 से भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, और 6 से जाएगा क्या, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से जाएगा, उसके बाद 8 के बाद 8 के बाद किससे जाएगा, 28 से तो जाएगा ही जाएगा, उसके पहले भी तो किसी चीज से जाएगा ना, 8 के बाद 8 7 56 और 28 मान लो 28 से जाता है, 56 से जाता है, और किससे जाएगा, और 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 से भी जाएगा, 14 से भी इसमें भाग जाएगा, 14 को पहले लिखना था हालांकि, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 28 और 56, मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं
जिससे इसमें भाग जाएगा। तो 56 के गुणनखंड ये सारे हो गए। 87 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखो, 1 से भाग जाएगा इसमें, 3 से भी भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है, 3 से भी भाग चला जाएगा। उसके बाद इसमें एक भाग जाएगा 29 से जाएगा, क्योंकि 29 गुणे 3 कितना होता है? 20 3 60 9 3 27 यानी कि 87। तो इसमें एक 29 से भाग चला जाएगा, 29 से, है ना, एक तो 3 से जाएगा, एक 29 से भाग चला जाएगा। तो अपने पास कॉमन क्या है? कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, मतलब ऐसा गुणनखंड जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। क्या बोला? इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं? अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अकेला बेचारा एक, जो कि दोनों में है, बाकी कोई कॉमन नहीं है ना। तो एक, यानी कि एक ही अपना उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इसमें कह रहा है कि 5 ग्राम 8 डेसीग्राम 2 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे? तो 5 ग्राम बराबर हम जानते हैं कि 5 गुणे 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ये 5000 मिलीग्राम हो गया, 5000 मिलीग्राम हो गया। 8 डेसीग्राम दिया हुआ है, तो 8 डेसीग्राम में अपने को पता है कि 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं, तो 8 गुणे 100 यानी कि 800 मिलीग्राम हो गया। उसके बाद 2 सेंटीग्राम है, तो 2 सेंटीग्राम में अपने को पता है कि 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम में होते हैं, तो 2 गुणे 10 यानी कि 20 ये हो गया। इन सभी को जोड़ लो, 5820। 5000 देखो सिंपल सा तो है, 5000 ये, 800 ये, 20 ये, तो 5820 अपना आंसर है, ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या 85704 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो 85704 में जो 7 की फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू वो तो है, फेस जो वैल्यू है वो तो 7 ही होगी ना, मतलब जो अंकित मान है वो जो है वही है, मतलब इसके अलावा कोई नहीं। 7 की फेस वैल्यू 7 ही है। और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा, क्योंकि 7 के आगे 2 अंक है तो 2 0 बढ़ जाएगा, तो यानी कि स्थानीय मान 700 हो गया। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 700 हो गया, अंकित मान 7 हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी कि 700 का एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट ये करना है 700 और 7 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये कितना हो गया? 4900। क्या हो गया बच्चे? 4900। अपना ऑप्शन होगा यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन और बचे हैं जल्दी से देखते हैं, कितने क्वेश्चन और बचे, कितने क्वेश्चन? बस 1 2 3 4 5, जल्दी से करते हैं बच्चे, जल्दी से, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द एजेस ऑफ कमलेश, समर एंड घनश्याम आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन एवरेज एज निकालना है। 3 बच्चों की उम्र इतनी इतनी और इतनी है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 17 + 22 + 24 को जोड़ देंगे, और 3 लोग हैं तो 3 से भाग दे देंगे। तो बेटा इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 20 20 40 50, 4 2 6 7 6 13, यानी कि 63 हो जाएगा। 63/3 तो 21 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 21, 63/3 मतलब 21, ऑप्शन ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा, अरे इसको सॉल्व करना है, देखो तो कितना आसान सा है, कर लेना ना। कर लोगे क्या? जल्दी से मुझे सारे बच्चे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूं कितने बच्चे लिख रहे हैं। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ। अब यहां पे गलती तुम्हें एक चीज नहीं करनी है कि बोर्ड मास का रूल याद है? बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले अपने को ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। मतलब सबसे पहले ये ब्रैकेट, क्या बोलो? ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो यहां कोई है नहीं। ऑफ मतलब का, ऑफ या फिर का, फिर डिवीजन मतलब पहले भाग को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा को सॉल्व करना है, फिर एडिशन को सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो 7.5 में 0.5 का हमने अगर भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा? देखो दशमलव यहाँ भी है, पॉइंट इधर हमने कर दिया, ये पॉइंट इधर कर दिया, यानी कि 75/5, यानी कि ये 15 आ गया, है ना। 5 से हमने काट दिया तो 15 आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 15 आ गई। अब एक्सप्रेशन अपना कितना बचा? 15 गुणे, ये पूरे की वैल्यू 15 आ गई, इसकी वैल्यू 15 आ गई, तो 15 गुणे 2.5, 15 गुणे 2.5 माइनस 3.5, तो 15 गुणे अगर 2.5 आप करोगे तो 15 दूना 30, और 0.5 से यानी कि 37.5 ये हो जाएगा, और माइनस 3.5 तो अपना आंसर हो जाएगा 34। क्या बोलो बच्चे, सही है? यस गुरुजी, बिल्कुल बात सही है, डी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। इतना आसान सा क्वेश्चन आपने करा दिया, चलो ये मैं करा दिया। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो 22/40 का परसेंट रूप है, परसेंटेज मान इसको निकालना है, परसेंटेज फॉर्म निकालना है। तो अपन जानते हैं कि परसेंट में निकालने के लिए 100 से सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 22/40 गुणे 100 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना परसेंट? बताओ तो मुझे, कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे? 20 दूना 40, 2 11, 11 25 55,
55% आ जाएगा। देखो तो आ जाएगा क्या, यस 20 दूना 40, 20 पंजे 100 और 2 से काटोगे तो ये 11 हो गया। 11 का 5 में गुणा करोगे तो ये 55% आंसर अपना आ गया। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। 3 के व्युत्क्रम में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए? How much should be added to the reciprocal of 3 so that the sum is 1? मतलब 3 का व्युत्क्रम, सबसे 2 कॉन्सेप्ट लगाना है। पहला तो व्युत्क्रम क्या होगा 3 का, और दूसरी बात किसमें क्या जोड़ा जाए कि 1 आ जाए। तो 3 के व्युत्क्रम में क्या जोड़ा जाए, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का जो व्युत्क्रम होगा, 3 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा बताओ तो बच्चे जल्दी बताओ। रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा, है ना। बस इसको पलट देना है। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि 1 आ जाए, क्या जोड़े कि 1 आ जाए। तो सपोज करो वी हैव टू ऐड x हियर, मान लो कि 1/3 में हमने x जोड़ दिया जो कि 1 के बराबर आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 को इधर ले जा करके घटा दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/3 और ये वैल्यू आ जाएगी 2/3, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। द आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी अपना सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बच्चे, मोटिवेटेड रहो, पूरा का पूरा सेशन देखना है, छोड़ के नहीं जाना है, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, है ना। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखना जरा, ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी को करना है बच्चे, सभी को करना है। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसका जवाब दे। कह रहा कि 21 और 38 के बीच में, 21 और 38 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं यानी कि कुल मिला के कितने कंपोजिट नंबर है। क्या पूछ रहा है, कितने कंपोजिट। तो जैसे 21 के बाद क्या आता है, 22 कंपोजिट नंबर है। 23 क्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य है, अभाज्य है कि भाज्य है, अभाज्य है ना। तो 23 को नहीं लेंगे, यानी कि 21 के बाद 22 को लेंगे, 24 को लेंगे, 25 को लेंगे, 26 को लेंगे। अभाज्य को छोड़ते जाना है, केवल भाज्य की गिनती करनी है। तो बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा 21 से लेकर 38 के बीच कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य है, उनका नंबर कितना है, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य है, कंपोजिट नंबर्स है। तुम खुद बताओ, चलो बताओ, इसका आंसर मुझे दो, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ। लास्ट पैसेज देखो, इसका जवाब दे देना तुम, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे देंगे, उम्मीद करता हूं तुमसे, और उम्मीद तोड़ना नहीं, मास्टर को उम्मीद नहीं तोड़ना। नेक्स्ट देखो, पैसेज पे आ गए हम। लैंग्वेज वाला ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखो पहला पैसेज ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आपको पढ़ना है इसको और आंसर्स देने हैं जल्दी से। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीन को पॉज कर लो, आपको खुद ही इसको पढ़ना है। देखो 1 घंटे में 1 घंटा लगभग होने को है, तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा और टाइम अपन लेंगे, 10 मिनट इसको खत्म करना है ना, खत्म करना है। इसको तुम पढ़ो और फिर मुझे इसका जवाब दो। चलो चलो जल्दी जल्दी, पढ़ लिया क्या, पढ़ लिया क्या। चलो मैं इसका आंसर जो है टिक करते हुए चलता हूं, आपको जवाब देते हुए चलना है। पद्म पुराण की रचना किस महर्षि ने की थी, तो वेद व्यास जी ने की थी, ऑप्शन ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में रचित है, तो ये संस्कृत में रचित है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ संस्कृत भाषा में, इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, कंपोज इन संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्म पुराण इज मेजरली कंसीडर एट विच पुराण, पद्म पुराण को कौन सा पुराण माना जाता है, तो इसको वैष्णव पुराण माना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वैष्णव पुराण, है ना, वैष्णव पुराण, वैष्णव पुराण अपना ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि श्लोकों के अनुसार किस पुराण के बाद पद्म पुराण सबसे बड़ा है, तो श्लोकों के अनुसार जो है ये स्कंद पुराण के बाद सबसे बड़ा है। स्कंद पुराण ऑप्शन है अपना कौन सा, यस डी ऑप्शन सही है। इंग्लिश में भी वही चीज है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्म का अर्थ होता है, तो पद्म का अर्थ होता है, पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कमल का फूल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा एक स्टोरी आ गया। ये जो पैसेज है वो एक आम और एक नीम के पेड़ के बीच में है, एक स्टोरी कि ये दोनों झगड़ा कर रहे थे आपस में। नीम बोलता भाई मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, और आम बोलता कि मेरी तो दुनिया दीवारी है, मतलब आम सबका पसंद आम होता है, फल है ना। तो दोनों में झगड़ा हो गया बहुत। बरगद आया बीच बचाव करने के लिए, उसी से रिलेटेड स्टोरी है। तो स्टोरी तुम पढ़ो बच्चे, स्टोरी सारे बच्चे पढ़ो और मुझे जल्दी से आंसर सबके दो, सबके आंसर मुझे चाहिए। देखो छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि 80 क्वेश्चन का मतलब आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, तभी एग्जाम में आपका टाइम मैनेज हो पाएगा इस तरह से। देखो मैं समझाते हुए चल रहा हूं, तब भी आपका जो है, जब मैं समझाते हुए चल रहा हूं तब भी जो है आप इसको 1 घंटे 20 मिनट में सॉल्व कर लो। इसका मतलब अगर आप इसी स्पीड से चलो तो एग्जाम में भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व आप कर ही लोगे, और ये जरूरी है, स्पीड पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। पढ़ लिया क्या, चलो मैं आता हूं अब। बगीचे में किन किन पेड़ों के मध्य बहस हो रही थी, तो नीम और आम के बीच में, नीम और आम यानी कि ऑप्शन डी सही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आम और नीम के बीच में बहस हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्री इंटरवेंड इन द डिबेट, मतलब किसने बीच बचाव किया, तो बरगद ने जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एंड देखो was banyan tree, he was listening to their words, nearby there was a banyan tree, मतलब नजदीक में एक बरगद का पेड़ था, वो इनकी बातें सुन रहा था, बीच बचाव में इसको आना पड़ा। तो बरगद का पेड़, बनियान ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पेड़ के पत्ते और छाल का प्रयोग करके लोग अपनी बीमारियां ठीक करते हैं? तो नीम के पत्ते और पेड़ छाल का प्रयोग करके। कहां पे लिखा हुआ है देखो कि पत्ते और छाल का प्रयोग करके लोग अपनी बीमारियां ठीक करते हैं। कौन कह रहा था? नीम कह रहा था, तो यानी कि नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस पेड़ ने कहा कि कोयल मेरी डाल पर बैठकर गाना गाती है? तो कोयल किसकी डाल पर बैठकर गाना गाती है? देखो कहां लिखा हुआ है कि कहां है, हाँ, फिर आम कहता कि मेरे डाल पर बैठकर कोयल गाना गाती है, यानी कि आम ये बात बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट यानी कि पर्यायवाची का विवाद का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सिनोनिम क्या है? आर्ग्यूमेंट, बी ऑप्शन सही है। और इसमें देखो कहा सुनी है ना, इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। अगला पैसेज जो है ये बंगाल की खाड़ी के बारे में है। अपना जो देश भारत है ना बेटा, इस तरह से मान लो अपना देश जो भारत है, मुझे तो बनाने भी नहीं आ रहा है, अरे यार कैसा बना दिया मैंने, ये तो भारत की बेइज्जती कर दी मैंने। तो देखो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा है ना अपना देश, यहाँ पे ऐसा, ये कुछ ऐसा, मान लो कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये कुछ ऐसा है ना, मान लो कि ऐसा है। तो अपना देश जो भारत है, तो यहाँ पे एक बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी मतलब जो समुद्र है उसके इस पार्ट को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पे नदियां आकर के मिलती हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज ये पढ़ो आप और बताओ मुझे, आंसर दो जल्दी से। सारे बच्चे पैसेज पढ़ेंगे। स्क्रीन को पॉज कर लो, अगर मैं जल्दी आ जाया करूं वीडियो में तो स्क्रीन को प्लीज पॉज करके आप पढ़ो इसको, ठीक है? पॉज कर लिया और पढ़ लो बढ़िया से। चलो अभी मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता हूं, सीधे सीधे आंसर पे आता हूं। बंगाल की खाड़ी किस आकार की है? तो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर ये शेप की है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है? ट्रायंगुलर गल्फ, ट्रायंगुलर शेप की है, त्रिभुजाकार खाड़ी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे कहा जाता है महोदधि। महोदधि देखो कहां लिखा हुआ है, हिंदू ग्रंथ के अनुसार इसको महोदधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। ऑप्शन सी है देखो, इट इज नोन फॉर द इंडियन टाइगर्स, है ना, इंडियन टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इज द बे ऑफ इज दिस बे लोकेटेड? तो कहां पे ये लोकेटेड है? ये कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। कहां पे लिखा हुआ है देखो कि लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट, देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वोत्तर भाग में है ना, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो देखो ये भारत से सटा हुआ है, तो भारत वाली नदियां ही इसमें आकर के मिलेंगी। गंगा एक भारत की नदी है, तो ये आकर के इसमें मिलती है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या कह रहा है कि नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सरिता, तरनी, तटनी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, मयंक इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना। अगले पैसेज पे चलते हैं, इसमें स्त्रियों के बारे में है, यानी कि वुमेन इंपावरमेंट के बारे में ये पूरा का पूरा पैसेज है। पढ़ो, तुम पढ़ो इस पैसेज को, पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ो पैसेज को। पढ़ लिया? चलो, तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो क्या हो सकता है? तो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसेज महिलाओं के बारे में है, तो वुमेन इंपावरमेंट इसका सही शीर्षक होगा। अगला क्वेश्चन, बेटी पढ़ाओ और डैश डैश डैश, इस कथन को हमने पूर्ण करना है। तो ये कहां लिखा हुआ है? देखो, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंगाल में किसने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाने का बीड़ा उठाया? तो दयानंद सरस्वती नहीं, राजा राम मोहन राय, आई थिंक। कहां पे लिखा हुआ है कि देखो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाने का बीड़ा उठाया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइल इन बंगाल राजा राम मोहन राय क्रिएटेड ए न्यू अवेकनिंग अमंग द वुमेन बाय टेकिंग इनिशिएटिव टू मेक लॉस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा के अगेंस्ट जो है इन्होंने लॉ बनवाया, तो यानी कि राजा राम मोहन राय अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक का पर्यायवाची है। आधुनिक मतलब जो नया हो, नवीन हो, जो आजकल हो रहा हो, यानी कि नूतन, अर्वाचीन, वर्तमान, ये सभी आधुनिक के पर्यायवाची हैं। न्यू, करंट या फिर कंटेम्परेरी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये अंतिम क्वेश्चन है बेटा, ये अंतिम क्वेश्चन है, सभी को करके जाना है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू धर्म में किसका महत्व अधिक है? मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसका आंसर दें, सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे इसका आंसर आपको देना है, आपको देना ही है इसका आंसर जो है, उत्तर दो इसका। और इसके बाद विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी तरह के मॉडल पेपर की सीरीज में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, लेकिन वीडियोस इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस ही अपलोड होती रहेंगी। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हो ना, तो मैं क्या डायलॉग बताऊं कि आपको थोड़ा सा पसंद आ जाए, मतलब आप, मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे लास्ट स्टेज तक पहुंचे हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा सिर्फ। क्या 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 बताऊं? एक आप चीज लिखो, आप लिखो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले सावा सावा, ठीक है? आप लिखो बल्ले बल्ले सावा सावा, तो मुझे पता चलेगा कि लास्ट तक आप पहुंचे हो, ठीक है? आप लिखो बल्ले बल्ले सावा सावा, सारे बच्चे बल्ले बल्ले सावा सावा लिखो, लास्ट मुझे पता चलना चाहिए कि तुम यहां तक आए हो, ठीक है? तो
आप जो है ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना और इसमें कोर्सेस है हमारे चेकआउट कर सकते हो। आपको पसंद आए तो इसमें से ले सकते हो। बाकी ठीक है, यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट हम लाते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, सारे दोस्तों के शेयर कर दो ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सके, यूट्यूब पे अपलोड कर पाए। तो वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, आपसे मिलेंगे आगे इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।